हेलो गाइस, मैं वंदना तिवारी और आपको होम साइंस विद वंदना तिवारी चैनल में सभी का स्वागत है। आज मैं आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ कि कैसे याद किया जाता है। और एक बार याद कर लोगे तो हमेशा के लिए दिमाग में घुस जाएगा। सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हर चीज़ हम कर सकते हैं, हर चीज़ हमको याद हो सकती है। यदि आपके मन में ये बैठ गया कि हम हर चीज़ याद कर सकते हैं और आपको बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि आपकी जो सोच है वो हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। और सकारात्मक जब सोच होती है तो हमारे कार्य भी सकारात्मक की तरह होते हैं। ठीक है बेटा, आपको सबसे पहले बेस्ट तरीका मैं आज आपको बताती हूँ कि आप जब भी याद कर रहे हैं तो बोल बोल कर लिखिए, बोल बोल कर याद करिए। बोल बोल कर याद करने से क्या होता है बेटा कि जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो पूरी तरह से काम करती हैं। जब आप बोलते हैं तो बोलने से क्या होता है कि आपकी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो पूरी तरह से क्या करती हैं, कार्य करती हैं। और ज्ञानेंद्रियाँ जब हमारी अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियाँ हमारी काम करती हैं तो उससे क्या होता है कि हमें जल्दी आसानी से याद हो जाता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बेटा याद करिए, जब आप जीभ से बोलते हैं तो आपका मस्तिष्क पूरी तरह से ध्यान देता है कि हम क्या बोल रहे हैं और उस पर वो ध्यान देता है कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो ध्यान होता है वो मस्तिष्क में जाकर घुस जाता है। जो आप ऐसे याद करते हैं तो आप कभी भी भूलते नहीं हैं, वो हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाता है। आपका मस्तिष्क जो है उस चीज़ को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है बेटा, दूसरी चीज़ क्या करते हैं, जब हम याद करते हैं तो हमको उसको लिख भी लेना चाहिए कि जो हम याद किया है वो हम लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में क्या है, आपको वहाँ लिखना होगा और जब आपको लिखना होगा तो आपका क्रियात्मक विकास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे तो आप वहाँ पर कॉपी में लिख नहीं पाएंगे, जिससे आपके नंबर में क्या होगा, याद तो है लेकिन आप उस चीज़ को लिख नहीं पाए। तो इसलिए आपको बोल बोल कर याद करना है और याद करने के बाद आप उस चीज़ को लिखना भी है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, आपके मन में केवल जिद होनी चाहिए। यदि आपके मन में ये जिद हो गई कि हम ये चीज़ याद कर लेंगे और याद ही हमको हो जाएगा तो आपको बेटा जीवन में कभी असफलता नहीं देखने को मिलेगा। बेटा आप मानते हैं, आप गांव में रहते हैं, हमारे कुछ बच्चे क्या हैं गांव में रहते हैं तो उनके लिए स्पेशली स्टडी वाला रूम नहीं होता है, अलग पढ़ने वाला रूम नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर वहाँ बोल बोल कर पढ़ते हैं तो लोग उनको कहेंगे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़नता हैं। तो आप क्या करिए, ये क्या कोई कहता है इसके बारे में मत सोचिए। आप खेत में चले जाइए, आप खेत में पढ़िए, आप छत में चले जाइए, छत में बोल कर पढ़िए, आप चलते रहिए, चलते जाइए और किताब को देखते रहिए और पढ़ते रहिए और उसके बाद उसको आप लिखिए कि हमें याद हुआ कि नहीं याद हुआ। यदि आपके मन में जिद बैठ गई कि आज हम ये काम करके रहेंगे तो बेटा आपको याद ही हो जाएगा, याद ही हो जाएगा। और नहीं, अगर तब भी नहीं याद हो रहा तो आप क्या करिए, याद करने का एक मनोरंजन साधन अपना लीजिए। क्योंकि हम जब कोई कार्य मनोरंजन के थ्रू करते हैं तो वो चीज़ हमको अच्छी लगती है और अच्छी लगती है तो वो हमारे दिमाग में घुस जाती है। आपको गाना अच्छा लगता है ना, तो आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं तो गाने की धुन में याद करिए। बेटा यदि आपको याद हो जाए और आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, आप खाली ये ट्रिक अपनाइए, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।